नमस्कार। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना कि अपना एआई असिस्टेंट बातें तो बहुत करता है, पर असल में हमारे लिए कुछ कर क्यों नहीं पाता। आज हम उसी टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं जो इस पूरे कहानी को बदलने वाली है। इसका नाम है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, या शॉर्ट में कहें तो एमसीपी। ये हम सबके साथ हुआ है ना? जब हम अपने एआई असिस्टेंट से कहते हैं, अरे मेरे बॉस को एक जरूरी ईमेल भेज दो, और जवाब क्या मिलता है? माफ कीजिए, मैं ये नहीं कर सकता। तो सवाल ये है कि आखिर इतना स्मार्ट एआई असल दुनिया में हमारे काम क्यों नहीं आ पा रहा? और इसका जवाब काफी सीधा है। एलएलएम्स यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स असल में काम करने वाले नहीं, बल्कि भविष्यवाणी करने वाले हैं। उनका बस एक ही काम है, अगले शब्द का अंदाजा लगाना। जैसे अगर कोई कहे माई बिग फैट ग्रीक, तो वो तुरंत बता देगा वेडिंग। क्यों? क्योंकि उसने अरबों डॉक्यूमेंट्स में यही पैटर्न देखा है। लेकिन यही पैटर्न उसे ईमेल भेजना या कोई दूसरा असल काम करना नहीं सिखाता। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एलएलएम की इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ग्लूपोर्ट की दुनिया कैसी थी, और उसके बाद आएगा एमसीपी, वो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड जो सब कुछ बदल देता है। हम ये भी देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, इससे कौन सा इकोसिस्टम बन रहा है और आगे का रास्ता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एलएलएम की सबसे बड़ी समस्या की, मतलब बातचीत से एक्शन तक का सफर। तो ये एलएलएम आखिर है क्या चीज? सोचिए, ये एक ऐसा एआई मॉडल है जिसे बस एक और सिर्फ एक ही काम के लिए ट्रेनिंग दी गई है, भाषा को समझना और उसके बेसिस पर अगले शब्द का अंदाजा लगाना। दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो ये बिल्कुल साफ है, एलएलएम्स एक ऐसे दिमाग की तरह है जिसके हाथ पैर ही नहीं है। वो सोच तो बहुत कुछ सकता है, पर असल दुनिया में कुछ कर नहीं सकता। जैसे रियल टाइम में इंटरनेट पर कुछ ढूंढना हो, या एक ईमेल भेजना हो, या किसी प्राइवेट डेटाबेस से कोई जानकारी निकालनी हो, ये सब काम इनकी पहुंच से बाहर है। तो फिर इस प्रॉब्लम को सुलझाने की पहली कोशिश क्या थी? यहीं से हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, ग्लू कोड की दुनिया। एक ऐसा समाधान जिसने काम तो किया, पर अपने पीछे एक नई तरह का सिरदर्द छोड़ दिया। इस फर्स्ट जनरेशन सॉल्यूशन को नाम दिया गया टूल कॉलिंग। और सच कहूं तो ये एक तरह का जुगाड़ ही था। इसमें डेवलपर्स ने क्या किया? उन्होंने हर एक टूल के लिए अलग से कस्टम कोड लिख के एलएलएम्स को बाहरी दुनिया के एपीआईज जैसे टूल से जोड़ा। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा था उलझे हुए तारों का एक जाल। हर एक टूल को एलएलएम से जोड़ने के लिए एक अलग कस्टम ग्लू कोड लिखना पड़ता था। सोचिए, किसी पुराने कंप्यूटर के पीछे तारों का जो जंजाल होता है ना, बिल्कुल वैसा ही कुछ, जहां हर तार को हाथ से जोड़ना पड़ता था। और इस अप्रोच की दिक्कतें यहाँ बिल्कुल साफ हैं। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही नहीं था। मतलब ओपन एआई के लिए अलग कोड लिखो, जेमिनाई के लिए अलग, और क्लॉड के लिए तो बिल्कुल ही अलग। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां सब अपनी अपनी बोली बोल रहे थे, और इस वजह से टूल्स को एक दूसरे के साथ शेयर करना लगभग नामुमकिन था। तो अब बात करते हैं उस शानदार सॉल्यूशन की जो इस पूरे केओस को ऑर्डर में बदलने के लिए बनाया गया है। हमारा तीसरा हिस्सा, एमसीपी, द यूनिवर्सल स्टैंडर्ड। इस सॉल्यूशन को समझने के लिए बस एक सवाल सोचिए, क्या होता अगर एआई के लिए एक यूएसबी पोर्ट होता? बस प्लग एंड प्ले, कोई उलझन नहीं, कोई कस्टम कोड नहीं। एक ऐसा स्टैंडर्ड जिससे कोई भी टूल, कोई भी सर्विस आसानी से कनेक्ट हो जाए। और बस यही है एमसीपी, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ये एआई के लिए वही यूएसबी पोर्ट है, एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, एक कॉमन भाषा जो ये तय करती है कि एलएलएम्स और बाहरी दुनिया के टूल्स एक दूसरे से बात कैसे करेंगे। यहाँ देखिए, दोनों तरीकों में फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है टूल कॉलिंग, जिसमें हर कनेक्शन अलग, कस्टम और बहुत नाजुक था, और दूसरी तरफ है एमसीपी, जो यूनिवर्सल, स्टैंडर्ड और मजबूत है। ये सिर्फ एक छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये केओस से ऑर्डर की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, तो अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि ये एमसीपी असल में काम कैसे करता है। इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। मान लीजिए होस्ट यानी एआई असिस्टेंट को एक रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करना है, तो वो सीधे शेफ यानी सर्वर से बात नहीं करेगा। वो एक वेटर यानी क्लाइंट को अपना ऑर्डर देगा, और फिर वो वेटर उस ऑर्डर को शेफ की भाषा में उसे समझाएगा। एमसीपी में हर टूल का अपना एक ऐसा ही डेडिकेटेड वेटर यानी क्लाइंट होता है। तो सवाल ये है कि ये सब, मतलब होस्ट, क्लाइंट और सर्वर, आपस में एक ही भाषा में बात कैसे करते हैं?
यही पर काम आता है डेटा लेयर। ये जेसन आरपीसी का इस्तेमाल करता है। इसे आप एक रूल बुक, एक व्याकरण की किताब जैसा समझ सकते हैं। ये पक्का करता है कि जब क्लाइंट कुछ कहे तो सर्वर उसे ठीक वैसा ही समझे, कोई कंफ्यूजन नहीं। और ये मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाते कैसे हैं, ये काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का। अगर टूल हमारे ही कंप्यूटर पर है तो STDI यूज होता है, और अगर टूल इंटरनेट पर कहीं दूर है तो HTTP यूज होता है। सिंपल और इफेक्टिव। ठीक है, तो हमने टेक्नोलॉजी तो समझ ली, पर इसका असल दुनिया में क्या मतलब है, ये इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए देखते हैं टूल्स के इस नए इकोसिस्टम में। MCP के साथ लिटरली संभावनाओं की एक पूरी नई दुनिया खुल जाती है। सोचिए, बस चैट करते करते क्लाउडफ्लेयर DNS मैनेज करना या अपनी गिटहब रेपोजिटरी को एक्सेस करना। अब टूल्स को सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल किया जा सकता है। बस कमांड डालो MCP इंस्टॉल गिटहब। ये AI के लिए एक ऐप स्टोर जैसा है। और ये जो कोट है ना, ये इस पूरी क्रांति का सार है। MCP ने खेल के नियम ही बदल दिए हैं। अब डेवलपर्स को हर AI असिस्टेंट के लिए अलग-अलग कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जिम्मेदारी टूल बनाने वाली कंपनियों पर है। उन्हें बस अपनी सर्विस के लिए एक MCP सर्वर बनाना है और बूम, उनका टूल हर उस AI असिस्टेंट के लिए तैयार हो जाएगा जो MCP को सपोर्ट करता है। चलिए अब अपने इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि MCP के लिए आगे का रास्ता कैसा है, चुनौतियां क्या हैं और संभावनाएं क्या हैं। लेकिन हाँ, ये भी मानना पड़ेगा कि हर नई क्रांति की शुरुआत थोड़ी मुश्किल होती है। MCP अभी भी बहुत नया है, अपने शुरुआती दौर में है। डेवलपर्स के लिए सर्वर सेटअप करना थोड़ा एनोइंग या कहे तो मुश्किल हो सकता है, और इसका फाइनल स्टैंडर्ड अभी भी बन ही रहा है, तो रास्ता भी थोड़ा लंबा है। लेकिन इस पूरी बातचीत को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए जरा, जब हर टूल और हर सर्विस के लिए एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बन जाएगा, तब भविष्य के जार्विस लेवल असिस्टेंट्स क्या-क्या नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ ईमेल भेजने या कैलेंडर सेट करने तक सीमित नहीं रहेगा। ये एक ऐसे भविष्य की शुरुआत है जहां AI सच में असल दुनिया में हमारे पार्टनर, हमारे सहयोगी की तरह काम कर सकता है। और इसकी संभावनाएं सच में अनंत हैं।